हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मेरे पास आप एसयूवी देख रहे हैं, ये हुंडई की मोस्ट सेलिंग एसयूवी है जिसका नाम है क्रेटा। अब क्रेटा और अल्काज़ार में अभी रिसेंटली चेंज किया हुआ है कि 2 एडिशन लॉन्च हुए हैं। तो उस एडिशन का नाम मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आप मेरे सामने देख रहे हैं। तो उस एडिशन का नाम है एडवेंचर एडिशन। और उसी एडवेंचर एडिशन के बिहाफ पे या उसी एडवेंचर एडिशन के रिगार्डिंग ये कलर भी आपको कुछ उसी टाइप का इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये जो कलर है आपका अमेज़न ग्रीन कलर करके कुछ इस तरह का नाम है। चेकआउट आप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से है कंप्लीट। आप प्रोफाइल थोड़ी सी जज कर सकते हैं साइड से। एसएक्स वेरिएंट में आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ। वेरिएंट तो बहुत सारे आते हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। इतने सारे वेरिएंट्स दिमाग में रखना और सभी कंपनियों की गाड़ियों के डाटा दिमाग में रखना बहुत बड़ा काम है। तो कुछ इस तरह से है, बाकी आप पूरा देख सकते हैं। पीछे से भी एडवेंचर एडिशन है। एसएक्स की बैजिंग आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रही होगी। ये जो वेरिएंट है ये पेट्रोल में है। तो पेट्रोल में वेरिएंट आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ। तो वॉक अराउंड शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अरविंद हुंडई, जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इस गाड़ी का कंप्लीट डिमॉन्स्ट्रेशन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो शोरूम से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। विजिट द शोरूम, चेकआउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। अगर आप हुंडई का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो आप अरविंद हुंडई खंडारी पे आके कांटेक्ट कर सकते हैं। किस गाड़ी पे कितना वेटिंग पीरियड है फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी एक डील फिक्स करके अपनी मनपसंदीदा गाड़ी, अपनी फेवरेट सेडान, वरना सामने खड़ी है क्रेटा, ये रही वेन्यू, ये रही इधर भी आपकी वरना खड़ी है, उधर आपकी अल्काज़ार खड़ी है। तो जो भी आपकी फेवरेट कॉम्पैक्ट एसयूवी, प्रॉपर एसयूवी, स्मॉल हैचबैक और न्यू i20 जो भी आप ख़रीदना चाहें आप ख़रीद सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं एसएक्स वेरिएंट में ग्रिल की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर ब्लैक पियानो फिनिश में। हुंडई का लोगो भी आपको ब्लैक पियानो फिनिश में मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, यहाँ पे आपको कंप्लीट DRLs का सेटअप है। ट्रायो बीम LED सेटअप है, इसमें लो बीम हाई बीम सब इसी के अंदर इंक्लूडेड है। अंडरनीथ बम्पर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर हेलोजन में, फोग लाइट आपकी हेलोजन में, और साइड में ही आप देख सकते हैं एयर वेंट। एयर वेंट का क्या यूज़ है मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। टायर का जो हीटिंग प्रेशर है उसको कम करने के लिए और हाईवे पे आपकी स्पीड मेंटेन रहे, जिस स्पीड पे आप क्रूज़ कर रहे हैं 120 130, तो इस एयर वेंट के थ्रू। और जो आप क्रीजेस देख रहे हैं ना बॉनेट पे, बॉडी के साइड में, तो ये क्रूजेस का यही हेल्प होता है कि जो अपोजिट साइड से विंड डायरेक्शन आता है तो वो इन क्रीजेस के थ्रू डाइवर्ट हो जाता है, जिससे आप जो स्पीड मेंटेन कर रहे हैं वो आपकी स्पीड बनी रहती है। तो सेम इस तरह से। बाकी राइट हैंड साइड वाली प्रोफाइल भी सेम है। DRLs, ट्रायो बीम LED सेटअप, जिसमें आपको लो बीम हाई बीम सब इसी के अंदर है। नीचे अगर आप आते हैं तो ये पार्ट दोनों की दोनों हेलोजन में है। इंडिकेटर भी, फोग लैम्प भी और एयर वेंट टू की असेंबली आपको यहाँ दी गई है। बाकी जो ग्रिल है इसकी प्रॉपर ब्लैक पियानो फिनिश में। नीचे स्किड प्लेट भी आप देख सकते हैं, प्रॉपर आपको ब्लैक पियानो फिनिश में मिलेगी। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल की तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल आपको इस तरह से है, ये आप कंप्लीट दे सकते हैं। साइड क्लैडिंग पूरी आप दे सकते हैं, व्हील्स के ऊपर, बॉडीज़ के ऊपर। टर्न इंडिकेटर आपको ORVM पे, और जो ORVM है वो ब्लैक कलर का है, जिसके नीचे आपको पडल लैम्प का भी फंक्शन देखने को मिलता है ना, ज़बरदस्त पडल लैम्प। हुंडई का मतलब है कॉम्बिनेशन। किस चीज़ का कॉम्बिनेशन वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉम्बिनेशन आपको लुक्स का मिलेगा, एक्सटीरियर हो चाहे आप इंटीरियर में जाएं, ठीक है। उसके बाद आपको लग्जरी भी मिलेगी, उसके बाद आपको फंक्शंस भी अच्छे मिलेंगे, फीचर्स भी आपको अच्छे से मिलेंगे, और ड्राइविंग तो फिर है ही है। तो हुंडई मतलब कंप्लीट पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट या कंप्लीट पैकेज ऑफ किसी भी गाड़ी का, जो आपको उस प्राइस रेंज में हो सकता है दूसरी कंपनी के पास इतने फंक्शन या इतने फीचर्स ना हो जो हुंडई के पास है। तो हुंडई एक कंप्लीट पैकेज है एंटरटेनमेंट का, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। बाकी आप देख सकते हैं एडवेंचर की बैजिंग आपको यहाँ मिल रही है, ठीक है। और एसएक्स वेरिएंट है तो एसएक्स में आपको प्रॉपर ब्लैक पियानो फिनिश में एलॉयज मिलते हैं। फ्रंट में आप देख सकते हैं डिस्क है, रियर में भी आपको डिस्क मिलेगा। और अगर टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो 215 60 R17 17 इंच के एलॉयज के साथ है। रेड कैलिपर्स आप देख सकते हैं। फ्रंट में दोनों में डिस्क, रियर में आपको दोनों में डिस्क, और A पिलर ब्लैक पियानो फिनिश में, B पिलर ब्लैक टेप आउट, C पिलर आपका ब्लैक पियानो फिनिश और आपका बॉडी कलर के साथ मर्ज है, ठीक है। फ्यूल टैंक आपकी 45 लीटर्स के अराउंड है। बाकी ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, साइड स्ट्रिप आप कह सकते हैं इसे,
ये बहुत हैवी है यार, ये कुछ अलग से, मतलब जो भी इन्होंने ऐड किया है ना, ज़बरदस्त ऐड किया है। आपके जो भी स्क्रैचेस आएंगे ना वो ये झेल जाएगा। और जो लोग वहाँ डोर्स पे वो जो छोटे छोटे ब्रैकेट से लगाते हैं ना, यहाँ पे ब्रैकेट से लगाते हैं, पीछे डोर पे ब्रैकेट से लगाते हैं, वहाँ पे आप लगवा लीजिएगा बैक डोर पे। बट मेरे ख्याल से वहाँ पे भी लगवाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी मोटा है यार, कम से कम मैं समझता हूँ कि 1-1.25 के करीब तो होगा, इतना मैं एक ओवरऑल आपको बता रहा हूँ। तो ये काफ़ी मोटा दिया गया है, बाहर की तरफ निकलते हुए दिया हुआ है। तो जो ब्रैकेट से आप लगवाते हैं ना कि डोर आपका ख़राब ना हो, दीवार में टच ना हो, तो वो आपको अब लगवाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद झेल जाएगा। इतना है, इतना इन्होंने बाहर की तरफ कवर करके दिया कि वो आपको यहाँ पे लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी डोर में। तो ये जो आपकी साइड स्ट्रिप है, डोर साइड स्ट्रिप से बोलते हैं, डोर गार्ड जिसे आप कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो ये बहुत ज़्यादा हैवी दिया हुआ है, मस्कुलर दिया गया है एडवेंचर आपके एडिशन में। बाकी क्रीजेस आप देख सकते हैं, शार्प क्रीजेस बहुत ज़बरदस्त है। नीचे आपको जो ब्लैक पियानो फिनिश में साइड क्लैटिंग भी है, ऊपर भी दी गई है, थोड़ा सा ब्लैक पियानो फिनिश नीचे भी दिया गया है। तो कुछ इस तरह से। बाकी एलॉयज चारों ब्लैक कलर के प्रॉपर ब्लैक पियानो फिनिश में, फ्रंट में भी डिस्क, रियर में भी डिस्क, दोनों में डिस्क। अब आप रियर लुक देख लीजिए कंप्लीट, कुछ इस तरह से है आपका, जिसमें आपको रूफ पे शार्क फिन एंटीना जो कि ब्लैक पियानो फिनिश में है, ठीक है। उसके बाद आपका इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है, डिफॉगर है, वाइपर है, वॉशर है। उसके बाद आपको यहाँ पे लाइट दी जाती है, हुंडई का लोगो, क्रेटा की बैजिंग, यहाँ पे आपका कैमरा, ये आप देख सकते हैं कैमरा आपको यहाँ इंस्टॉल मिलता है, एसएस की बैजिंग। बाकी जो लाइट, टेल लाइट है वो आपका एलईडी सेक्शन में। नीचे आपके 4 पार्किंग सेंसर, फिर उसके बाद नीचे आपको स्किड प्लेट और रिफ्लेक्टर और आपके रिवर्स लाइट, सब कुछ नीचे मिलता है। तो कंप्लीट प्रोफाइल रियर से आपको कुछ इस तरह मिलेगी। बाकी इंटीग्रेटेड आपकी रूफ रेल्स है और पैनोरामिक सनरूफ और विंड रिफ्लेक्टर, ठीक है। तो ये बहुत काम की चीज़ है, इसको मैं भी डिस्क्राइब कर देता हूँ, ये इसका यूज़ क्या होता है, ठीक है ना। बाकी टर्न इंडिकेटर आपके ओआरवीएम पे ब्लैक पियानो फिनिश में, इसके नीचे पडल लैंप भी बोथ साइड ब्लैक पियानो फिनिश में ही आपका टर्न इंडिकेटर है। ब्लैक पियानो फिनिश ओआरवीएम पे आपके टर्न इंडिकेटर है बोथ साइड, और बोथ साइड ही आपको ओआरवीएम के नीचे आपको ब्लैक क्या कहते हैं पडल लैंप का फंक्शन मिलेगा। ए पिलर आपका ब्लैक पियानो फिनिश, बी पिलर आपका ब्लैक टेप आउट। बाकी ये आपका विंडशील्ड जो कि ज़बरदस्त है। अभी मैंने चारों ग्लास इसलिए खोल दिए हैं और आपकी रूफ इसलिए ओपन कर दी है, गाड़ी भयंकर खोल रही थी। अब आप खुद बताइए कि ऐसे मौसम में ये गाड़ियाँ 24 घंटे 24 रातें खड़ी, 24 घंटे पूरी दिन पूरी रात खड़ी रहती है, तो ऑब्वियसली बात है गाड़ी बौखलाई हुई है ये। आप 1 मिनट क्या, मैं कह रहा हूँ कि 10 सेकंड नहीं बैठ सकते, इतनी सीट इनकी हाइपर हो जाती है। पता नहीं कैसे ये लोग जो ओनर हैं कैसे ध्यान नहीं रखते हैं गाड़ियों का। कम से कम एटलीस्ट आपको कुछ शेड वगैरह लगवाना चाहिए। भयंकर खोल रही है ये। मैं इसमें बैठा अभी तो स्टीयरिंग नहीं मेरे पे पकड़ी गई, मैंने तुरंत एसी तो छोड़ी है, एसी आप बाद में चलाइए, पहले आप सारी विंडो खोल दीजिए, आपका पैनोरामिक सनरूफ है वो भी खोल दीजिए, ठीक है। तो वो मैंने खोल दिया और पेड़ के नीचे लाके खड़ी कर दी, तो अब जाके ठंडी हुई है गाड़ी प्रॉपर। तो कुछ इस तरह से। बाकी राइट हैंड साइड पे भी आप देख सकते हैं एडवेंचर की बैजिंग आपको यहाँ दिख रही होगी, और बाकी साइड डोर साइड गार्ड बाकी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर में दिया गया, तो ज़बरदस्त है। तो कुछ इस तरह से है एक्सटीरियर लुक। ओवरऑल अगर मैं इंजन की बात करूँ तो 1.5 लीटर का इसमें नेचुरल 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन और डीजल आता है। ये फिलहाल मैं आपके लिए पेट्रोल में कवर कर रहा हूँ, जिसकी BHP 113 पॉइंट समथिंग है 6300 RPM पे। और टॉर्क की बात करूँ तो तकरीबन 145 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, जो आपका आई थिंक 4500 RPM पे है। तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं इंजन से रिलेटेड डाटा। सिंगल फिगर्स में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। डायमेंशन की अगर बात करूँ तो 4.3 मीटर के अराउंड इसकी लेंथ है, 1.7 मीटर के अराउंड इसकी विड्थ है, 1.6 मीटर के अराउंड इसकी हाइट है। फिर आपका फ्यूल टैंक 45 लीटर्स, व्हील बेस आपका 2610 mm, ग्राउंड क्लियरेंस आपका 190 mm, और बूट स्पेस मैंने आपको बूट ओपन करके नहीं दिखाया, तो मैं बूट अभी ओपन कर देता हूँ। तो जो बूट है इसका वो 433 लीटर के अराउंड है। पार्सल ट्रे एज पर योर चॉइस, रिमूव करिए या इसको आप यूज़ करिए। उसके बाद अगर आप आते हैं तो नाइट में यूज़ करने के लिए आपको लगेज लैम्प दिया हुआ है, और एक एक्स्ट्रा हुक दिया गया है लगेज कैरी करने के लिए। स्पेयर व्हील अंडर द बूट, जो कि एक साइज छोटा दिया हुआ है 16 इंच का स्टील रिम के साथ। तो कुछ इस तरह से है एक्सटीरियर गाड़ी का लुक। और जो कलर है ना, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, जंगल सफारी जिसे आप बोलते हैं ना, वो वाला कलर लग रहा है। जैसे आप जंगल वगैरह में जाते हैं ना सफारी वगैरह में, तो वहाँ पे आपको जो गाड़ियाँ होगी ना वो इसी कलर की मिलती है, इसलिए इसका आई थिंक अमेजन ग्रीन कलर करके इसको इंट्रोड्यूस किया। चेकआउट आप कर सकते हैं। तो जो आप जंगल वगैरह में जाते हैं, जो सफारी वगैरह होती है ना, तो वहाँ पे आपको जो भी गाड़ियाँ आपको सफारी के
दौरान आपको घुमाया जाएगा जंगल में, तो वो इसी तरह की गाड़ियाँ होती है। तो ये उसी को ध्यान में रखते हुए एडिशन लॉन्च किया है। बाकी आप यहाँ दे सकते हैं कि आप मैनुअली भी इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री के साथ साथ रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलता है। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये रहा इसका डैशबोर्ड, कंप्लीट लेआउट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ इस तरह से है। बाकी डोर ओपनर आपका सैटिन फिनिश में। उसके बाद बोथ ORVM में आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, मिरर को सेट कर सकते हैं, सेंटर लॉकिंग लॉक अनलॉक का स्विच दिया गया। पावर विंडो आपकी 1 टच अप है और 1 टच डाउन है विद एंटी पिंच के साथ। रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ के स्विच और रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच आपको यहाँ दिया गया है। उसके बाद थोड़ी सी स्पेस, हार्ड प्लास्टिक, नीचे आपका बॉटल होल्डर, स्पीकर, और जो सीट है वो भी आपको जंगल सफारी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो स्टिचिंग भी आपको लाइट ग्रीन मिलेगी। सीट भी आपकी फैब्रिक में है। हाइट और रिक्लाइन दोनों का ऑप्शन आपको मैनुअली मिलेगा। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन का स्विच है, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन का स्विच है, ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच है और हेडलाइट लेवलर का स्विच है। अब हम करते हैं गाड़ी स्टार्ट, क्योंकि गाड़ी हो गई है गर्म। जब थोड़ा सा AC स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी का। अब पहले से बहुत बेटर है। पहले तो ऐसे ही खोल रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं, कि खुद बोल रही हो कि भाई फ्रिज में रख दो मेरे को, मेरी हालत बद से बदतर हो रही है। बैठते ही मेरी बत्ती गुल हो गई इसके अंदर। ये सब गाड़ियां हैं ना जितनी भी आप देख रहे हैं, सब ऐसे ही खोल रही हैं। ये खोलते से ही ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी भट्टी में से निकल के आ रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो अब थोड़ा सा इंजन स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा AC, उसके बाद शुरू करते हैं रेस्ट ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन। अब कर रहा है ठंडा। जी हाँ, अब काम कर रहा है। अब गाड़ी आपका काम कर रही है। तो फिलहाल बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपका एनालॉग में है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका RPM मीटर है, राइट हैंड साइड में आपका स्पीडोमीटर है, बीच में आपकी MID दी गई है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका इंजन कूल हॉट का टेम्परेचर दिया गया है, राइट हैंड साइड पे आपका फ्यूल गेज का इंडिकेशन दिया गया है, बीच में आपकी MID है। बाकी स्टीयरिंग जो है आपकी लेदराइट है। स्टीयरिंग में आपको टिल्ट का फंक्शन मिलता है, क्रेटा में टेलीस्कोपिक नहीं आता है। लेफ्ट हैंड साइड पर सारे के सारे वाइपर्स के कंट्रोल है, राइट हैंड साइड पर सारे के सारे ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के कंट्रोल है। क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में मिलेगा। क्रूज कंट्रोल मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ क्या यूज़ होता है। बाकी हुंडई का सेंटर में लोगो, और जो AC वेरिएंट है वो आपको ब्लैक पियानो फिनिश के साथ साथ जो जंगल सफारी है ना अमेजन, जो ग्रीन कलर से गाड़ी है इंट्रोड्यूस, ग्रीन कलर से जो इस बार इंट्रोड्यूस की गई है, तो वो आपको टचेस आपको AC वेरिएंट पे मिल जाएंगे। जो बाहर गाड़ी का कलर है उससे मिलता जुलता। आपने अक्सर देखा होगा जब बचपन में हम जब छोटे हुआ करते थे, स्कूल में जाते थे, तो एक घड़ी आपके रिस्ट वॉच जो है ऐसी आती थी कि जब वो नाइट में अगर आप उसमें टाइम पढ़ते थे वो रेडियम टाइप का उसमें ग्लो होता था। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना, सेम वही कलर है। तो रिस्ट वॉच आप ये यूज़ करते होंगे किसी टाइम पे, आपने भी पहनी हो, मैंने भी पहनी है, अब तो नहीं, बट मैं आपको बात बता रहा हूँ तकरीबन जब हम स्कूल डेज में हुआ करते थे 2004 या 5-6 में, उस टाइम पे कुछ ऐसी घड़ियाँ आती थी जो दिन में तो प्रॉपर आपको टाइम शो कर ही रही है, नाइट में फिर उनमें एक रेडियम उसमें ग्लिम्स होता था, तो उसमें आप इजीली टाइम को रीड कर पाते थे। तो वही कलर है ये एग्जैक्ट वही कलर है। ये इस वाले AC वेंट के सराउंडिंग भी है, इस वाले AC वेंट के सराउंडिंग भी है, मतलब जितने भी AC वेंट है सबके सराउंडिंग आपको देखो। अभी थोड़ा सा मैं पेड़ के नीचे मैंने गाड़ी खड़ी करी है, तो कहीं कहीं पे आपको डार्क नज़र आ रहा होगा, तो ये ग्लो कर रहा होगा। तो ये वही कलर है जो सेम रिस्ट वॉच में आया करता था। ठीक है, बाकी आप सीट भी आपकी उसी कलर में है, अमेजन ग्रीन में। स्टिचेस वही रेडियम वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम वही है। स्टीयरिंग आपकी टिल्ट है, ठीक है, और आपका ये म्यूजिक सिस्टम आपका टच है। 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर्स, दोनों के दोनों ट्यूटर्स आपको बोथ ORVM के पीछे मिलते हैं, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी। ग्लव बॉक्स आपका कूल है विदाउट एनी सिंगल इल्यूमिनेशन। बाकी अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो ऑटोमेटिक AC के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ दिए गए हैं।
वायरलेस चार्जर आपको मिलेगा, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, USB का पोर्ट, नॉर्मल आपका C टाइप चार्जर का पोर्ट मिलेगा। ये व्यू का पॉइंट है, आप यहाँ से कैमरा वगैरह जब गाड़ी आपकी रनिंग करती है तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाकी 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है, इसमें ऑटोमेटिक का भी ट्रांसमिशन आता है। अब मैं आपको रिवर्स कैमरा लगा के और क्वालिटी आप चेक करा देता हूँ। पीछे आपका 2 पार्ट में स्क्रीन डिवाइड हो जाती है, पीछे आपके सेंसर हैं तो ये आपका वो पार्ट शो कर रहा है, आगे सेंसर नहीं है तो इसमें इस तरह का कुछ भी इंडिकेशन आपको शो नहीं करेगा। बाकी अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ है और व्यू काफ़ी अच्छा खासा है। ये थोड़ा सा जो मुझे डस्ट सी नज़र आ रही है ना, आई थिंक कैमरे पे डस्ट लगी होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गाड़ी ऐसी झाड़ में खड़ी हुई है तो वो जो छोटी छोटी मकड़ियाँ होती हैं ना जो अपना वो जाला बना लेती हैं, वो पक्का इस पर मुझे लग रहा है, इसलिए थोड़े से मुझे ड्रॉपलेट्स क्या कहते हैं धूल डस्ट मुझे थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है। तो वो क्लियर हो जाएगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें। बाकी 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है, 2 कप होल्डर है, ये आप देख सकते हैं। चाबी आपकी कुछ इस तरह से आती है जिसमें आपका लॉक, अनलॉक, होल्ड में कई सारे फंक्शन होते हैं, और बूट रिलीज, तो ये इस तरह की है। बाकी फ्रंट में आपका आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट आपका स्लाइडेबल नहीं है और स्टोरेज भी अच्छी खासी यहाँ पे आपको दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो ड्राइवर साइड में आपको मिरर मिलता है सनवाइजर में, ड्राइवर साइड में आपको टिकट होल्डर ही मिलेगा। ये यार थोड़ा सा घटिया लगता है मेरे को, यहाँ पे भी आपको मिरर होना चाहिए, बोथ साइड मिरर लाइट विथ कवर होना चाहिए, लग्जरी को बहुत इनहेंस करता है। सनग्लास होल्डर यहाँ पे आप देख सकते हैं, और गाड़ी में आपको पूरा इंटरनली LED सेटअप मिलता है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। बाकी ऑटोमेटिक आपका IRVM है, ऑटो डिमिंग, और उसमें आपको SOS, किसी इमरजेंसी में आप अगर फंस जाएं तो आप ये बटन दबाएंगे तो वहाँ पे आपका आप कांटेक्ट कर पाएंगे। बाकी टो के लिए RSA वगैरह जो होता है, तो RSA वगैरह क्या होता है कि होंडे की तरफ से आपको दिया जाता है कि इमरजेंसी में अगर आप कुछ इनकी टर्म्स ऑफ कंडीशन होती है वो अगर आप फॉलो करते हैं, वो आप फॉलो करेंगे तो टीम आपकी किसी पैनिक सिचुएशन में अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो टीम आपको खुद ब खुद वहाँ पे रिसीव करने को आती है और आपको नियर अबाउट सर्विस सेंटर जो भी होगा हुंडई का वहाँ पे आपको पहुँचा देती है। ब्लू लिंक आप एक्टिवेट कराएंगे तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो वॉइस रिकमेंडेशन के थ्रू आप एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे सनरूफ खोलना है, AC आपको क्या कहते हैं लोएस्ट टेम्परेचर पे लेके आना है या हाईएस्ट टेम्परेचर पे लेके आना है, या आपको कोई गाना ट्रैक प्ले करना है, तो वो कई सारे फीचर्स आपके क्या कहते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो तब एक्टिवेट जब होते हैं जब आप गाड़ी परचेज कर लेते हैं डीलरशिप के थ्रू। ब्लू लिंक ऐप होती है, तो वो ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कराने के बाद कई सारे फीचर्स हैं जो आप अपने मोबाइल की ऐप के थ्रू भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, और कुछ फीचर्स आप वॉइस रिकमेंडेशन के ज़रिए आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे बटन दबाना है, अपने मुंह से फंक्शन को बोलना है, जैसे आपको सनरूफ खोलनी है तो आप ओपन सनरूफ बोल दीजिए, फटाक से पूरी सनरूफ आपकी ओपन कर देगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी सनग्लास होल्डर ये आप दे सकते हैं यहाँ पे, और माइक की असेंबली प्रॉपर आपको यहाँ दी गई है। और इस गाड़ी का मोस्ट ट्रेंडिंग फीचर जो इस बार लॉन्च हुआ है क्रेटा में, ये आप देख सकते हैं डैश कैम। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल बोथ साइड रिकॉर्ड करता है। इंटरनल जब आप किसी जर्नी पर जा रहे हैं तो अपने इंटरनल मूवमेंट रिकॉर्ड कीजिए, इसमें SD कार्ड लगता है। और एक्सटर्नल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब बाहर का, जो सामने आप मेरे सामने व्यू देख रहे हैं ये भी आपका रिकॉर्ड करेगा। तो वो एक्सटर्नल इंटरनल आप करें या ना करें वो आपकी चॉइस है। एक्सटर्नल तो बिल्कुल मैंडेटरी है, करना चाहिए, क्योंकि खुदा ना करे कभी किसी के संग मिसहैपनिंग हो जाए। मैं तो कभी नहीं चाहता हूँ कि राइडिंग और ड्राइविंग बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि कभी भी किसी के संग मिसहैपनिंग हो। तो एक्सटर्नल से क्या होगा कि आप जो भी जर्नी आउटसाइड जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, मान के चलिए कि खुदा ना करे कि आपसे कोई भूल चूक हो जाए या किसी और की वजह से कोई गाड़ी आपकी आपस में टकरा जाए, तो आपके पास प्रूफ रहेगा ये कि भाई देखो हमारी गलती नहीं, आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आज कोई भी ऐसा माकालाल नहीं है जो गलती करने के बाद भी ये बोल दे कि भाई हमारी गलती है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा माकालाल नहीं है। अब ये फुकरे पिक्चर तो है नहीं है, तो फुकरे पिक्चर में वो जो टीचर बोलते थे कि कौन साला ये क्लास में साला माहौल ख़राब कर रहा है, तो वो दोनों एक्टर पुलकित सम्राट और वो वरुण शर्मा बोलते थे कि सर वो करा लो, अंडी बंडी संडी करके वो करा लो तो अपने आप क्या कहते हैं खड़ा हो जाएगा। वो जैसे ही उसने बोला वो खड़ा, एक स्टूडेंट उसमें से खड़ा हो जाता है, थोड़ी जोक सपाट भी हम कर लेते हैं तो वो पता पड़ जाता है। तो वो चीज़ भी कराने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप रिकॉर्ड कर लेगा। ये ना कोई नहीं बोलता भाई हमारी गलती है, सब कहेंगे भाई तुम्हारी गलती, सामने वाली गलती है। बेशक चाहे हमारी गलती हो पर कोई नहीं बोलता है, ठीक है ना। तो ये रिकॉर्ड करने के लिए बहुत अच्छा फंक्शन है। इंटरनल जर्नी भी, इंटरनल मूवमेंट भी आप रिकॉर्ड करो गाड़ी के अंदर बैठ के भी, और एक्सटर्नल तो बिल्कुल करो, क्योंकि एक्सटर्नल होना बहुत ज़रूरी है। एज अ सेफ्टी पर्पज़ आपके पास एक प्रूफ रहता है कि आप गाड़ी सही कर रहे थे, सही ड्राइविंग कर रहे थे। रॉन्ग साइड से वो बंदा आया है, एक्सीलेट उसने ज़्यादा किया है, पैनिक ब्रेक उसने लगाई है, तो आपके पास प्रूफ रहेगा, ठीक है। एज अ मतलब विटनेस जैसे आपके लिए, एविडेंस जैसे आप कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास रहेगी। तो कुछ इस तरह से। बाकी आप देख सकते हैं मोस्ट ट्रेंडिंग फीचर पैनोरामिक सनरूफ। ओके, ब्लाइंड खुल चुका है, ओपली फुल,
अब थोड़ा सा मैं पीछे आके बताता हूँ उसके बारे में। बाकी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, ड्राइवर भी, को ड्राइवर भी, और तो कुछ इस तरह से है। बाकी चलते हैं अब पीछे की तरफ। ऑलमोस्ट मैंने फ्रंट सेक्शन आप लोगों के लिए कवर कर दिया है। पीछे से चलते हैं, आपको व्यू दिखाते हैं ज़बरदस्त। बाकी जो इसके पैडल्स हैं ना वो थोड़े से स्पोर्टी हैं, ये आप देख सकते हैं, थोड़े से स्पोर्टी पैडल्स मिलेंगे आपको। ऊपर तो खैर स्टिकर लगे हुए हैं, आई थिंक स्टिकर ही है, स्पोर्टी, हाँ नहीं स्पोर्ट्सी पैडल भी है, ये आप देख सकते हैं, स्पोर्टी पैडल आपको मिलेंगे, बाकी स्टिकर लगा हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से। हाँ एक पार्ट और मैं कह रहा था, यही होती है स्कप प्लेट। देखिए इस वाले वेरिएंट में कंपनी ने खुद लगा के दी है, ये स्कप प्लेट होती है। ये आपके ओरिजिनल पेंट, ये तो लाइफ टाइम ऐसा ही रहेगा, बट यहाँ से आप एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, लाइफ टाइम करनी है जब तक आपके पास गाड़ी है। तो देखिए किस तरह के स्क्रैचेस और डस्ट लगी है ना, तो ये सारी चीज़ इसके ऊपर आ जाती है, आपका पेंट एज इट इज़ सेफ रहता है। तो ये आपको चारों डोर्स में लगवानी चाहिए। इसमें एक चीज़ और भी आती है, इल्यूमिनेशन का भी फंक्शन आता है, जिसमें आपके अगर गाड़ी क्रेटा है तो क्रेटा आपका इल्यूमिनेट करेगा नाइट में, तो एक लग्जरी को एनहांस करेगा। अदरवाइज हुंडई का लोगो, आपका सिंबल, वो उस तरह का भी आता है, तो वो आप डीलरशिप के थ्रू या आफ्टर मार्केट जहाँ पे आपका मन करे इंस्टॉल करा सकते हैं। बट ये एसेसरीज के तौर पे बहुत ज़रूरी है कराना। अदरवाइज मैं आपको एक वीडियो और भी बना के दे दूँगा जिसमें कुछ गाड़ियों में ये है नहीं है, तो वो पार्ट आप देखिएगा कितना ख़राब हो रहा है। और रेस्ट ऑफ द जो बॉडी पेंट है वो आपको लाइफ टाइम ऐसे मिलेगा। बट जिस पार्ट में से आप एंटर करते हैं, एग्जिट करते हैं, चारों डोर में से बहुत सारे लोग निकलते हैं, बहुत सारे लोग घुसते हैं, तो ये सारा का सारा डलनेस में बदल जाएगा, इतने सारे स्क्रैचेस आ जाएंगे, आपका जो ओरिजिनल पेंट है, जो फिनिशिंग है, वो सब खत्म हो जाएगी। तो अब चलते हैं रियर डोर में। देखिए ये भी यहाँ पे लगा हुआ है, पर ये छोटा सा लगा हुआ है, ये थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। अब मैं आ गया हूँ रियर सेक्शन में। तो रियर सेक्शन में आने के बाद डोर को करते हैं बंद। सीट बेल्ट की बात कर लूँ मैं पहले, आपके ये ड्राइवर और को ड्राइवर हाइट एडजस्टेबल, वो हेड जो है आपके एडजस्टेबल है। सीट बेल्ट आपकी हाइट एडजस्टेबल है बोथ साइड, उस साइड भी है। बाकी इंटरनल आपका पूरा एलईडी सेटअप है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बाकी ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है, पीछे आपको मैगजीन होल्डर बोथ साइड मिलेगा। यही आपको एसी वेंट के सराउंडिंग, जो मैं रेडियम आपको बोलता था, जो रिस्ट वॉच में ग्लो करता था नाइट में, सेम वही कलर है। नीचे आपका थोड़ी सी स्पेस और सी टाइप आपको चार्जर दिया गया विद इल्यूमिनेशन, तो कुछ इस तरह से है। पीछे अगर आप देखेंगे तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, 2-3 तो नहीं दिए गए पर 2 गए हैं। और उसके साथ साथ एडवेंचर की कुशन आपको मिलती है। और यहाँ पे आपको आई थिंक आर्म रेस्ट तो बनता है, जी हाँ आर्म रेस्ट भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, विथ 2 कप होल्डर्स और 3 सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको यहाँ पे मिलता है। तो कुछ इस तरह से। बाकी ब्लाइंड आपको बोथ साइड मिलते हैं, इस वाली साइड भी और इस वाली साइड भी, ये आप देख सकते हैं। बाकी पैनोरामिक सनरूफ का व्यू आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको निकल के आता है पूरा। ये पार्ट, पीछे वाला पार्ट जो है ग्लास का फिक्स रहता है, ये मून रूफ है। अगर मैं एक टच वहाँ से करूँगा तो ये पार्ट ग्लास का खुल के पीछे की तरफ आ जाएगा, तो ये सनरूफ हो जाएगा। तो यही होता है सनरूफ प्लस मून रूफ का पूरा आपको ऑब्जर्वेशन। ये पार्ट ऑलवेज फिक्स रहता है, ये इसी के ऊपर चढ़ जाता है तो ये पार्ट फिक्स रहता है, ये खुला रहता है, तो ये सनरूफ, ये मून रूफ, तो ये है। बाकी बंद करूँगा तो ब्लाइंड जो है रोलर, अब कुछ लोग कहेंगे ये रोलर जाता कहाँ, ये पीछे यहीं की रोल होता रहता है, तो ये सीधा वहाँ पे आपको टच करता है, ठीक है ना। बाकी आप देख सकते हैं डैशबोर्ड का एक रियल ऑब्जर्वेशन यहाँ से, तो कुछ इस तरह का कंप्लीट डैशबोर्ड आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू। फिलहाल मैं इसमें लास्ट में सेफ्टी के रिगार्डिंग फीचर्स और ऐड कर देता हूँ, जिसमें आपको ABS, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, नंबर ऑफ एयर बैग 6, उसके बाद आपका इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, चेक वार्निंग जैसे फीचर हैं। उसके बाद आपका EBD, ESC, VSC, कई सारे आपको ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे। उसके बाद आते हैं आपका स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, TPMS, हिल असिस्ट जैसे कई सारे फीचर्स गाड़ी कवर करती है। और आई थिंक एनकैप में शायद, ग्लोबल एनकैप में शायद 3 स्टार रेटिंग है गाड़ी के पास, तो वो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3 स्टार रेटिंग हो, 4 स्टार रेटिंग हो या 5 स्टार रेटिंग हो, सबसे बड़ा जो पॉइंट आता ना वो आता है आपकी ड्राइविंग। वो तो खैर ठीक है कि 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, बट ऐसा भी नहीं है कि 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ी के साथ भी अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा तो उसकी बत्ती नहीं गुल हुई होगी, कहीं ना कहीं तो हुई होगी। और डिपेंड करता है कि एक्सीडेंट, सबसे बड़ा जो डिपेंड करता है वो ये करता है कि एक्सीडेंट किस मेजर स्पीड पे हुआ है, ठीक है ना। आपकी स्पीड तेज़ थी या दोनों की स्पीड तेज़ थी, वो बात अलग है कि एयर बैग्स वगैरह खुल जाते हैं, वो ठीक है एक बात को, बट कहीं ना कहीं आपकी स्पीड और आपकी ड्राइविंग का भी पूरा रहता है।
तो 3 स्टार हो या 4 स्टार हो, जिनके पास कोई एक भी स्टार नहीं है गाड़ियाँ वो भी बिक रही हैं, जिनके पास 5 स्टार है गाड़ियाँ वो भी बिक रही हैं। तो ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास 5 स्टार है तो हम कुत्ते की तरह चलाएंगे, नहीं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम पैदल चलेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। सब अपनी ड्राइविंग पे फोकस करें। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले वो आप लोगों तक पहुँचे। बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, चैनल के साथ बने रहिए, बट जस्ट वेट एंड वॉच। और लास्ट में मैं यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली रीच सेफली, ड्राइव स्लोली रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। एक चीज़ और ऐड ऑन कर देता हूँ, अपनी ड्राइविंग, अपनी राइडिंग हमेशा अपने स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस को फॉलो करें, अपने कॉन्फिडेंस को फॉलो करें। कभी भी किसी से खुद को कंपेयर ना करें, क्योंकि अलग अलग पैरामीटर्स सबके साथ होते हैं। किसी के पास किसी लेवल की गाड़ी है, किसी के पास किसी लेवल की गाड़ी है, किसी ड्राइवर का कुछ अलग एक्सपीरियंस है, कोई 10 साल से गाड़ी चला रहा है, हो सकता है आप 3 साल से गाड़ी चला रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें अलग अलग व्यक्ति के पास, अलग अलग इंडिविजुअल सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं, खूबसूरती से गाड़ी चलाइए, एज अ रॉयल प्रिंस की तरह गाड़ी चलाइए, ठीक है। किसी से कंपेयर ना करें, गाड़ी आपकी है, सेफ्टी आपकी है, तो बिल्कुल एकदम किंग, एज अ महाराजा राजा के रॉयल्स पैलेस की तरह आप गाड़ी चलाइए। जैसा राजस्थान रॉयल्स पैलेस जो है ट्रेन चलती है ना, ऐसे किंग की तरह गाड़ी चलाइए। क्यों आप अटोरी टपोरी की तरह गाड़ी चलाना है और किसी को क्या दिखाना है। म्यूजिक सुनिए, एनर्जेटिक गाड़ी चलाइए। हाईवे पे चला रहे हैं, जैसे मैं क्रेटा जैसी गाड़ी की बात करूं, अगर मैं इस गाड़ी को, वैसे तो ये गाड़ी 160-170 आराम से पहुंच जाती है, ठीक है ना, बट अगर मुझे इससे थोड़ा सा स्पीड और स्पीड के साथ साथ मुझे इससे एवरेज भी निकलवाना है, तो अगर मैं इस गाड़ी को चलाऊंगा ना तो 100 और 120 सफिशिएंट है। स्पीड की स्पीड मेंटेन रहेगी और गाड़ी का एवरेज भी निकलता रहेगा, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें। तो लास्ट में ये कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली रीच सेफली। और लास्ट में जो फेवरेट डायलॉग, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए कंप्लीट रिव्यू के साथ आने वाली है, बट बस बने रहिए। ओके गाइस, थैंक यू गाइस वॉचिंग माय चैनल।